मेरे साथ ऋतु मेरी सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ गई है। ऋतु, जरा आप इंटरेक्टिव पैनल के जरिए बता दीजिए अलग अलग इलाकों में किस जगह पर बीजेपी बढ़त बनाई हुई और कहां-कहां जो है कांग्रेस पार्टी को थोड़ी बहुत बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। ऋतु भारत, देखिए इंटरेक्टिव पैनल पे तो हम आपको बताएंगे, लेकिन हमारा न्यूज रूम भी पूरी तरह से तैयार है, हमारी डेस्क भी तैयार है जो बताएगी आपको कि हर एक विधानसभा सीट पर फिलहाल रुझान क्या कह रहे हैं। सबसे पहले प्रसून जी आपका रुख करूंगी, बुधनी के लिए बता दीजिए क्या अपडेट। बुधनी सुबह से तो बुधनी के नतीजे बीजेपी के लिए टेंशन देने वाले थे, लेकिन जैसे ही ये राउंड तीसरे पे पहुंचे तो अब उनको जो है अब उनको बढ़त मिल गई है। अगर हम चौथे राउंड तक की बात करें तो बीजेपी अब तक 3700 वोटों से आगे है और कांग्रेस प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, जो सुबह से देखिए कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे थे, राजकुमार पटेल फिलहाल पीछे हो गए हैं और बुधनी विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव आगे चल रहे हैं। और अब आपको बताते हैं भारत, देखिए उपचुनाव की तो हम बात करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को भी समझना जरूरी है। क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट, इलेक्शन कमीशन के जो ताजा आंकड़े हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए बीजेपी जो बहुमत के आंकड़े के बेहद करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है। 124 सीट पर बीजेपी चल रही है। देखिए 149 सीटों पर विधानसभा का चुनाव बीजेपी ने लड़ा और महाराष्ट्र के आंकड़ों की अगर हम बात करें 124 सीट पर बीजेपी आगे बढ़ेंगे। अगली अगर बात करें तो देखिए एसएचएस यानी कि शिवसेना, शिंदे गुट शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 56 सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। एनसीपी 37 सीटों पर। तो अगर बात करें तो देखिए एमवीए की तो आईएनसी 19 सीटों पर और इसके साथ ही आपको बता दें उद्धव ठाकरे वाला गुट 18 सीटों पर, तो वहीं एनसीपी शरद पवार 15 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन इस मैप को देखिए भारत, ये मैप देखकर आप समझ जाएंगे कि पूरी तरह से भगवा रंग में महाराष्ट्र का मैप नजर आ रहा है और वो इसलिए क्योंकि भारत ज्यादातर सीटों पर यानी कि आप देखिए कि बहुमत का जो आंकड़ा है 145 उसके करीब पहुंचती हुई बीजेपी 124 पर नजर आ रही है। तो ये तो आपने देखा महाराष्ट्र, लेकिन इसके साथ ही साथ इसी के साथ आपको बता दें कि देखिए कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही है, वो तस्वीरें भी आप दिखा देते हैं। तस्वीरें देखिए भारत, आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये जश्न की तस्वीरें हैं, ये जश्न की तस्वीरें हैं। बीजेपी कार्यालय में जश्न की तैयारी है। ये देखिए ये देवेंद्र फडणवीस के घर के आगे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नगाड़े बजाए जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में ही इस बार यहां पर चुनाव लड़ा गया था। बहुत बड़े मायने हैं क्योंकि महाराष्ट्र में महायुति ने डंका बजा दिया है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर की तस्वीरें थी। जश्न की तैयारी है, वहां पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। प्रवीण दरेकर ने कहा है कि इस बार बीजेपी के मुख्यमंत्री होने चाहिए और वो देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता रहे थे। बड़ा त्याग भी किया था देवेंद्र फडणवीस ने जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था। ऋतु के पास लिए चल रहा है न्यूज रूम से हमारे सहयोगी ऋतु हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। बताती है कि बीजेपी का जो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, ये आंकड़ा कार्यकर्ताओं ऋतु रोक रहा हूं, एकनाथ शिंदे कुछ कह रहे हैं, सुन बात है, एकनाथ शिंदे कुछ कह रहे हैं, रोक रहा हूं ऋतु। खरं म्हणजे लँडस्लाइड विक्टरी अशा प्रकारचा विजय या ठिकाणी महायुतीला मिळालेला आहे। मी त्याबद्दल तमाम मतदारांचे महाराष्ट्रातल्या मनापासून अभिनंदन करतो आणि माझ्या लाडक्या बहिणी यांचं देखील मनापासून अभिनंदन करतो। लाडक्या बहिणींनी मोठ्या प्रमाणावर मतदान केलं, लाडक्या भावांनी मतदान केलं, लाडक्या शेतकऱ्यांनी मतदान केलं आणि त्याचबरोबर लाडक्या माझ्या ज्येष्ठांनी मतदान केलं। समाजातल्या प्रत्येक घटकाने या ठिकाणी भरभरून महायुतीला मतदान केलं। गेले 2-2.5 वर्ष जे महायुतीने काम केलं त्या कामाची पोचपावती या निवडणुकीमध्ये जनतेने दिली
आणि म्हणून महाराष्ट्रातल्या जनतेला मी पुन्हा एकदा त्यांचे मनापासून आभार मानतो, त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो की पूर्णपणे जे काम आम्ही केलं 2.5 वर्षामध्ये त्याचं मोजमाप, नोंद आणि त्याची कामाची पोचपावती या महाराष्ट्रातल्या जनतेने आम्हाला दिलेली आहे. खरं म्हणजे आता आम्ही 2.5 वर्षात जे काम केलं, आता पुढच्या कार्यकाळामध्ये आमची आणखी जबाबदारी वाढली आहे आणि म्हणून जनतेला त्रिवार वंदन करतो आणि माझ्या सर्व कार्यकर्त्यांना देखील महायुतीच्या मनापासून धन्यवाद देतो. एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे हैं, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, इन्होंने भी कहा है कि लड़की बहन योजना ये तुरुप का इक्का साबित हुई है महायुति के लिए, जनता का आभार जता रहे हैं. ये देख लीजिए, दाढ़ी में एक भी सफेद बाल नहीं है एकनाथ शिंदे के, लेकिन इन्होंने नींद उड़ा दी है और बाल उड़ा दिए है सर से तमाम विपक्षी पार्टियों के. तो बहुत खुश हैं एकनाथ शिंदे क्योंकि ये जनमत असली और नकली का भी है. शिंदे गुट, शिवसेना को भी ये जनमत है, एनसीपी को भी ये जनमत है. देखिए बड़ी खबर आ रही है, लड़की बहन योजना का फायदा मिला है. शिंदे ने ये बात कही है, जनता का भरपूर समर्थन हमारे साथ रहा है. इन तमाम चुनावों में हमने बहुत बड़े अंतर से चुनाव को जीता है. महाराष्ट्र की जनता का आभार जता रहे थे एकनाथ शिंदे, मीडिया से बातचीत कर रहे थे. देख लीजिए आंकड़ों में भी अभी भी बीजेपी कितने बड़े नंबर से बढ़त बनाई हुई है. 223 से भी ज्यादा सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति. देखिए ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जीत है महायुति के लिए, एकनाथ शिंदे के लिए यह बहुत बड़ी जीत है, अजीत पवार के लिए यह बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं थी. ये लड़ाई अपने दल और अपने विचारधारा को असलियत का मुहर लगाने पर भी टिकी हुई थी. ऋतु के पास लिए चल रहा है. ऋतु हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई है न्यूज रूम से तमाम अपडेट्स के साथ. ऋतु बताएं. बिल्कुल बिल्कुल भारत, मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए जिस योजना का जिक्र एकनाथ शिंदे करते हुए अभी नजर आए हैं, लड़की बहन योजना का फायदा उन्हें मिला है निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए लगातार हमारे साथ अंचल जी के पास चलेंगे. अंचल शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, अंचल जी के पास चलेंगे. जीत रहे हैं इसलिए जनता ने दोनों मध्य प्रदेश के उपचुनाव में विकास और गरीब कल्याण पर मोहर लगाई है. जो मैंने बहुत पहले कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है और जनता आशीर्वाद दे रही है. तो ये चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी को जनता के आशीर्वाद के साथ, और जिस प्रकार से आज ये ऐतिहासिक दिन है कि 2 देश के अंदर महाराष्ट्र जैसा बड़ा राज्य और झारखंड में जो चुनाव हुए हैं, महाराष्ट्र में जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है, बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत दिया है, क्लीन स्वीप किया है. ये जितने झूठ छल कपट की राजनीति करने वाले इंडी गठबंधन के लोग, भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से जनता ने, स्वयं बीजेपी 127 से आगे बढ़ गई और जनता ने जिस प्रकार से वहां आशीर्वाद दिया है, इनको आईना दिखाया है, चाहे वो राहुल गांधी होंगे या खड़गे की भाषा होगी, राहुल गांधी की भाषा होगी, इन सारी बातों का जवाब जनता ने दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनता ने ये फिर विश्वास दिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में विकास और गरीब कल्याण देश के अंदर जो हुआ है, महाराष्ट्र में भी जनता ने प्रचंड आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है. अमित शाह जी की कुशल रणनीति है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के अथक परिश्रम है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है जो इस चुनाव में जुटे थे. मैं तो पूरे नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को, नड्डा जी को और महाराष्ट्र के एक एक कार्यकर्ता को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई. संजय राउत कह रहे हैं कि ये जनता का फैसला नहीं है. कभी भी जब हारते हैं विपक्ष के लोग तो उन्होंने एक परमानेंट भाषा है कि इस प्रकार की चीजें वो करने का प्रयास करते हैं. ये तो चुनाव जनता जताती है, कोई आरोप प्रत्यारोप या कोई स्ट्रेटेजी, ऐसी स्ट्रेटेजी जो नकारात्मक और झूठ छल कपट की हुई नहीं चलती. जनता आज जानती है. इसलिए महाराष्ट्र जैसे चुनाव में लोग क्या परसेप्शन बना रहे थे, लेकिन आज क्या आशीर्वाद जनता ने दिया है, यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है. तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, जो कि कह रहे हैं कि बुधनी और विजयपुर दोनों ही सीट, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का दावा था कि वो दोनों ही सीट जीत रहे हैं और महाराष्ट्र में भी बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और झारखंड में भी जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है. और ये आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा को. महाराष्ट्र के चुनाव पर
खुश हैं, तमाम बीजेपी नेता खुश हैं और वो मनोस्थिति भी आप समझ सकते हैं। जब 223 सीटों पर महायुति महाराष्ट्र में आगे हो तो खुशी बहुत जाहिर है। इस बीच महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कल महायुति विधायक दल की बैठक होगी। कल महायुति विधायक दल की बैठक होने वाली है। महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ा ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 26 नवंबर को ही शपथ ग्रहण हो सकता है, यानी 26 नवंबर को ही महाराष्ट्र को उनका अगला मुख्यमंत्री मिल सकता है। सहयोगियों को साथ लेकर बीजेपी चलने वाली है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से। 26 नवंबर को ही शपथ ग्रहण हो सकता है, नए मुख्यमंत्री का चयन हो सकता है। कल ही महायुति विधायक दल की बैठक होनी है। इस बीच दो दावे हैं। एकनाथ शिंदे गुट के जो सांसद हैं नरेश महेश्की, उनका कहना है कि अगर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो ये जनमत के साथ धोखा करना होगा, क्योंकि जनमत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व को मिला है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी दावे हो रहे हैं। लगातार प्रवीण दरेकर का कहना है कि इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री ही महाराष्ट्र में होगा। ऋतु के पास लिए चल रहे हैं हम आपको, ऋतु के पास लिए चल रहे हैं हमारी सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी हुई। ऋतु, बात रखिए अपनी पूरी, क्या करे, चुनाव का दिन है, लगातार रिएक्शन आ रहे हैं, बार बार हमें जाना पड़ रहा है, बात बताएं। सामने आ रहे हैं भारत, और देखिए जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल विधायक दल की बैठक भी होनी है और जल्द ही महाराष्ट्र को नया सीएम भी मिल जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन के आंकड़े, हालांकि कुछ देर पहले के आंकड़े, जैसे अपडेट होंगे हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। महाराष्ट्र की तो हम लगातार बात कर रहे हैं भारत, लेकिन इसके साथ ही साथ देखिए झारखंड को समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। झारखंड की भी हम बात करेंगे, क्योंकि झारखंड के आंकड़े भी लगातार अपडेट होते जा रहे हैं। और झारखंड के मैप को अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए सीटों को किस तरह से आप देखेंगे, रंगों के जरिए समझने की कोशिश करिए। जेएमएम यहां पर 28 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही बीजेपी की अगर बात की जाए, झारखंड में बीजेपी 27 सीटों पर आगे चल रही है भारत, तो वहीं आईएनसी 15 सीटों पर, आरजेडी 5 पर, सीपीआई 2 पर, एजेएसयूपी 1 पर, और ये देखिए कुछ अन्य सीटें हैं जो 2 के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन झारखंड के अगर आंकड़ों की अगर बात करें, पहले की अपेक्षा ये आंकड़े चौंकाते हैं, क्योंकि पहले जो जीत का अंतर था, इस बार वो जीत का अंतर बदल रहा है भारत। लेकिन इसी के साथ साथ देखिए, जब हम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा के उपचुनाव को समझना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। बुधनी की लगातार हम अपडेट दिखा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ विजयपुर विधानसभा के ताजा आंकड़े क्या कह रहे हैं। प्रतिज्ञा हमारे साथ मौजूद है। प्रतिज्ञा, बताइए विजयपुर में क्या चल रहा है। देखिए, विजयपुर में सुबह तो मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस के आगे चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया ऋतु, वैसे वैसे अब विजयपुर में रामनिवास रावत आगे हो गए हैं। 14 राउंड जब तक हुए थे, इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात कर ले तो इलेक्शन कमीशन ने अब तक 14 राउंड अपडेट किया है, जिसमें 5043 सीटों से आगे चल रहे हैं। लेकिन हमारे आंकड़े ये बताते हैं कि 15वां राउंड भी हो चुका है और यहाँ पर रामनिवास रावत 1496 वोटों से आगे। तो रामनिवास रावत जो देखिए कभी पीछे चल रहे थे शुरुआती रुझानों में, लेकिन इस बार 15वें राउंड की जो वोटिंग की गिनती निकलकर सामने आई है, रामनिवास रावत के लिए अच्छी खबर है, पूरी बीजेपी के लिए, क्योंकि रामनिवास रावत आगे चल रहे हैं। राखी, बताइए रायपुर दक्षिण विधानसभा के आंकड़े क्या कह रहे हैं। देखिए, रायपुर दक्षिण में बीजेपी ने निर्णायक बढ़त बना रखी है। 10वां राउंड हो चुका है और 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं सुनील सोनी। अभी सुनील सोनी 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं भारत। तो देखिए उपचुनाव के लगातार अपडेट हम बताते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ देखिए बुधनी के आंकड़े भी हम जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि बुधनी में जीत का अंतर क्या कह रहा है, क्योंकि देखिए विजयपुर विधानसभा सीट चिंता में डाल दिया था बीजेपी को इतना चिंता में इसीलिए डाल दिया था। और इसी के साथ देखिए बीजेपी के कंट्रोल रूम में मेरे सहयोगी अंचल शुक्ला मौजूद है। अंचल, ओवर टू यू, दिखाइएगा क्या तस्वीरें बीजेपी के कंट्रोल रूम में। जी ठीक है, अंचल से संपर्क नहीं हो पा रहा, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ देखिए विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट विस्तार न्यूज पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। सुमित फोन में देख रहे हैं, आंकड़े दिखाई, कुछ आंकड़े आप दिखाना चाह रहे हैं। हमारे साथ अंचल भी जुड़ रहे हैं। अंचल, ओवर टू यू। देखिए ऋतु, यहाँ अभी मैं भाजपा कार्यालय में हूँ। अभी भाजपा कार्यालय में हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ देखिए किस तरीके से पूरी रणनीति पे काम चल रहा है और मतदान के जो नतीजे हैं वो आज आ रहे हैं और उसको देखने के लिए यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हैं, संगठन महामंत्री नित्यानंद शर्मा जी हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कार्यकर्ता यहाँ पर हैं और ये बात कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से नतीजों को लेकर के, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही थी कि बुधनी और विजयपुर दोनों ही सीट हम जीतेंगे और वो दोनों ही सीट जीतने
जीतने का दावा लगातार कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी उस ओर बढ़ भी रही है। और महाराष्ट्र के जिस तरीके से नतीजे आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनती नजर आ रही है। झारखंड में जरूर भाजपा के पक्ष में नतीजे नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये नतीजे आए हैं, निश्चित रूप से उत्साह पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार में है। और इसका पूरा श्रेय जो है वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को दे रहे हैं। विकास का जो पहिया है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में, चाहे वो देश में किसी भी तरीके के विशेष मुद्दे रहे हो, उस पर भी देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, और प्रदेश में भी जिस तरीके से काम किया है। हालांकि मध्य प्रदेश की इन 2 सीटों में उपचुनाव हो रहे हैं इस लिहाज से भी, लेकिन जैसा कि भाजपा कहती है कि वो चुनाव के लिए तैयार रहती है और उसकी जो रणनीति है उस पर लगातार काम करती है। और देखिए जो 2 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर तैयारी की थी, और जिस तरीके से प्रत्याशियों का चयन किया गया और जिस तरीके से पूरी कैंपेनिंग की गई, वो निश्चित रूप से देखिए प्रत्याशी चयन से लेकर चुनावी प्रचार करने तक हमने देखा कि सभी दलों ने पुरजोर कोशिश की कि इस सीट को अपने खाते में लाया जाए। और महाराष्ट्र में हम खास तौर पर देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह से बताया जा रहा है कि हमने जो काम किए, महायुति बता रहे हैं कि हमने जो काम किए उसी के आधार पर ये रिजल्ट सामने आ रहे हैं। लेकिन देखिए बुधनी विधानसभा सीट पर सबकी नजर है। सुमित बताइएगा बुधनी को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए ऋतु, रमाकांत भार्गव चौथे राउंड के बाद 3702 वोटों से यहां पर आगे चल रहे हैं। उनकी लीड जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़ बुधनी कहा जाता है। और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, प्रदेश नहीं पूरे देश में वो प्रसिद्ध हैं अपनी लोकप्रियता को लेकर, लेकिन उनके गढ़ में 3700 की लीड होना ये चौंकाता है। अब बात होगी विजयपुर की, तो विजयपुर में 1496 की लीड है। ये जो लीड है वो बेहद कम लीड है। ये लीड होनी चाहिए थी 10,000, 12,000, 15,000, जैसे कि रायपुर दक्षिण में हमको देखने को मिल रही है। मतलब निर्णायक बढ़त सुनील सोनी ने वहां पर बना ली है। ऐसी निर्णायक बढ़त होनी चाहिए थी विजयपुर बुधनी में, जो कि है नहीं, जो कि चिंता का विषय है। आखिर सोचने पर मजबूर करती है बढ़त की आखिर गलती कहाँ हुई। क्योंकि कहते हैं जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार है उसके लिए एक लहर होती है, उसके लिए एक फायदा है, लेकिन इसी बीच ये आंकड़े चौंकाते। प्रसून कुछ बताने जा रहे हैं, प्रसून बताइए। विजयपुर में बड़ा उलटफेर होने वाला है। कांग्रेस जो है आगे होने वाली है विजयपुर से। कांग्रेस आगे निकलने वाली बड़ी खबर है, बड़ी खबर है। देखिए विजयपुर से एक बार फिर से कांग्रेस आगे निकलती हुई नजर आने वाली है। श्याम जी, देखिए वाकई में ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। जैसा कि अभी सुमित कह रहे थे कि लीड कहाँ 10,000, 20,000, 15,000 की सोची जा रही थी, और अंतर जो है इतना और लगातार उलटफेर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो देखने में आ रहा है, जो आंकड़े आप देख सकते हैं कि मुकेश मल्होत्रा 76,191, रामनिवास रावत 74,334, मुकेश मल्होत्रा 1,842 वोटों से आगे हो गए। कांग्रेस का उम्मीदवार आगे हो गया है। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, विजयपुर विधानसभा सीट से जुड़ी हुई। विजयपुर विधानसभा सीट से मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस के प्रत्याशी 1800 वोट से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने बढ़त बना ली है। जी बिल्कुल दुष्यंत, इसी बीच अपडेट में बहुत देर से रुका हुआ था। रमाकांत भार्गव 4,839 वोटों से आगे हो गए हैं। आगे हो गए हैं। चौथा राउंड है, 5वां राउंड है। बिल्कुल 5वां राउंड है। तो इसी बीच सुन लीजिए, देखिए मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। विजयपुर, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा लगभग 1800 वोटों से आगे चल रहे हैं, तो बुधनी में रमाकांत भार्गव करीब 4,000 से ज्यादा वोट से बढ़त बनाए हुए हैं। दोनों नतीजे अलग सामने आ रहे हैं। बुधनी में बीजेपी आगे, कांग्रेस विजयपुर में। देखिए वाकई में दोनों नतीजे इस बात को भी बताते हैं ऋतु, कहीं ना कहीं कि लोगों के बीच जाके काम करना होगा, उनके बीच विकास दिखाना होगा आपको। उनके बीच जो सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, उनका लाभ उनको मिलना चाहिए। दोनों ही सीटों की स्थिति हमको ये दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं विकास की गतिविधियां दोनों ही जगह वैसी नहीं है जो होनी चाहिए थी। जनता ने इसीलिए सोच समझकर जो है चीज़ें की हैं, और यही अंतर हमको इन दोनों जगह पर दिखाई देता है। ऋतु, दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब तक आप देखिए परिणाम क्या होंगे कोई भी कहने की स्थिति में नहीं। जो दावे हो रहे थे उससे कहीं ना कहीं स्थितियां विपरीत दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, दावे से विपरीत स्थितियां बनी हुई, और हमारे साथ अंचल शुक्ला भी लगातार बने हुए। अंचल, बातचीत करिए, बताइए उनको, क्योंकि बीजेपी झारखंड में भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, 30 सीटों पर करीब पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल 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 ऋतु, देखिए जिस तरीके से अभी यहाँ पर पूरा आकलन ही चल रहा है, जो नतीजे आ रहे हैं, और ये जो आंकड़े बुधनी और विजयपुर से हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का दावा है दोनों सीटें जीतने का। कांग्रेस को बहुत करीब से देखा है आपने इस पूरे चुनाव के दौरान। विजयपुर सीट जीतने का दावा कर रही थी कांग्रेस, उसको कैसे देखते हैं आप सूरज? देखिए अंचल जी, आपको बता दूं जिस तरह से विजयपुर में पूरा चुनाव हुआ, आपने देखा जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन लगातार जीतू पटवारी भी वहीं आसपास थे और लगातार आरोप लगा रहे थे, धांधली के आरोप लगा रहे थे। कांग्रेस चुनाव आयोग
पहुंची और वहां पर घंटी बजाकर चुनाव आयोग को बोला कि चुनाव आयोग नींद में सो रहा है। लेकिन अब देखिए कि पहले लीड थी रामनिवास रावत जो कि वन मंत्री हैं, अब करीब 1500 वोट से पीछे चल रहे हैं। तो लीड जो बीजेपी कांग्रेस की है वो ज़्यादा है नहीं कि 5000 10,000 वोटों से। निर्णायक बढ़त किसी भी दल का, निर्णायक बढ़त किसी भी दल से नहीं। अब देखिए ना कि 14वें जो अभी लीड चल रही है 5043 वोटों से चल रहे हैं। कांग्रेस की जो प्रत्याशी लगातार लीड चल रही है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आगे पीछे आप देखिए कि लगातार निर्णायक बढ़त कहीं नहीं देखी जा रही। बड़ी बात यह है कि पूरे चुनाव में जो मुकेश मल्होत्रा है, निर्दलीय जब चुनाव लड़े तो लगभग 42,000 वोट पाए थे। और आदिवासी वोट बैंक जिधर जाएगा, विजयपुर की सीट का इतिहास कहता है, उधर ही जीत होती है। तो कहीं ना कहीं दोनों सीट, चाहे बुधनी देखिए, बुधनी में भी ज़्यादा अंतर नहीं, जो कि शिवराज सिंह चौहान कई हजार लाखों वोटों से जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार वहाँ पर भी आप देखिए तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। राजकुमार पटेल हैं, राजकुमार पटेल कहीं ना कहीं टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों सीटों में काफ़ी दिलचस्प मुकाबला जो है वो देखा जा रहा है। तो देखिए, अभी नतीजे आए नहीं हैं, नतीजों के आसपास अभी कोई पहुंचा भी नहीं है जिसको निर्णायक बढ़त कही जा सके। लेकिन देखिए आप किस तरीके से, और यहाँ पर विस्तार न्यूज़ पर लोग नतीजे देख रहे हैं और विस्तार न्यूज़ पर लोग अपना विश्वास जता रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय है ये, जहाँ पर यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के साथ सारे नेता बैठे हुए हैं और विस्तार न्यूज़ की स्क्रीन पर अगर आप तक आ रही है देखे जा रहे हैं। मैं आपसे जरा समझना चाह रहा हूँ, देखिए अब तक तो विजयपुर में बीजेपी आगे थी, लेकिन अभी जो चीज रुझान निकल कर आ रहे हैं विजयपुर में, अब कांग्रेस की भी बढ़त बन रही है। 11 उम्मीदवार हैं आदिवासी उम्मीदवार विजयपुर में। क्या इतनी उम्मीदवारी की वजह से ही थोड़ा कांग्रेस को नुकसान हो रहा है? देखिए, भारत जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी आश्वस्त थी लगातार, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में भी विजयपुर सीट को लेकर थोड़ा असमंजस, क्योंकि इतना स्पष्ट तरीके से नहीं बोल पा रहे हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी दावा कर रही थी कि हम 50,000 से अधिक वोटों से जीतेंगे, लेकिन मतदान के दिन जो थोड़ी बहुत परिस्थितियां इस तरीके से विजयपुर में निर्मित हुई, मतदान केंद्रों में मतदान प्रभावित हुआ और तमाम चीज़ों को देखते हुए उसका कहना है कि हम 25,000 वोटों से जीतेंगे। ये तो अपने अपने दावे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को हो चाहे कांग्रेस के हों, लेकिन जनता ने अपना वोट किसको दिया है, जनता ने अपना आशीर्वाद किसको दिया है, ये पल पल जो है ये बदल रहा है। और जब तक कोई ऐसी बढ़त नहीं ले लेते हैं कि निर्णायक बढ़त की ओर कोई भी पार्टी नहीं बढ़ती, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। मुझे लगता है 1 से 1.5 घंटे का इंतजार और कर लेना चाहिए, और इसके बाद सारी जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के माथे पर भी विजयपुर सीट को लेकर के रोक रहा हूं आपको। अंचल जी, महाराष्ट्र की तस्वीर जरा दिखा देते हैं दर्शकों को, क्योंकि महाराष्ट्र में अब पोस्टर लगने शुरू हो गए। ये महाराष्ट्र की तस्वीर देखिए आप, ये महाराष्ट्र की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। चुनावी रुझानों के बाद जरा मुख्यमंत्री पद को लेकर रार तकरार शुरू हो गया है। भले आलाकमान के स्तर पर बयानबाजी ना हो रहा हो, लेकिन वो तकरार कहीं ना कहीं दिख रही है। अंचल जी के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। अंचल जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि विजयपुर की बात करें या बुधनी, दोनों ही जगह कोई निर्णायक लीड नहीं ले पा रहे हैं, दोनों में से किसी भी दल के नेता हो। तो जो टक्कर की बात हम कर रहे थे लगातार, जो हमने भांपा भी, वो परिणामों में दिख भी रहा है। टक्कर तो है। बिल्कुल बिल्कुल कांटे की टक्कर है। देखिए, विजयपुर सीट, मैंने जैसा भारत पहले भी कहा कि जो ये 2 सीटों पर मध्य प्रदेश के उपचुनाव हो रहा है, बुधनी और विजयपुर, दोनों की परिस्थितियां अलग है। बुधनी में इसलिए हो रहा है कि शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चले गए हैं और केंद्र में मंत्री हैं, और विजयपुर में इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस से चुने हुए विधायक जो हैं रामनिवास रावत, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, कैबिनेट मंत्री बने, और इसलिए वहां पर चुनाव हो रहे हैं। और विजयपुर तो परंपरागत सीट मानी जाती रही है कांग्रेस पार्टी की, और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी ठीक है। प्रियंका चतुर्वेदी कुछ कह रही है, मैदान में है। प्रियंका चतुर्वेदी कुछ कह रही है, शिवसेना प्रवक्ता, जरा सुनवाते हैं प्रियंका चतुर्वेदी को। तो ये क्योंकि इतना चेंज आया है फ्रॉम लोकसभा टू महाराष्ट्र का ये विधानसभा चुनाव, हैरान करने वाला है। और इस पे मैं मानती हूं कि इवन फॉर मी मेंटली इट्स क्वाइट अनएक्सेप्टेबल कि इतना हमने आक्रोश देखकर भी वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ, इस तरीके के नतीजे आए हैं। एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कि क्या ये सही मायने में फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। महायुति के जो घटक हैं, मतलब जिस तरह से कहा जा रहा है, कभी प्रवीण दरेकर कहते हैं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, नरेश मस्के बोलते हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बनेंगे, और अजित पवार की तरफ से भी उनके जो हैं लोग कह रहे हैं कि अजित पवार बनना चाहिए। तो किस तरह से देखती हैं अभी ये मुख्यमंत्री की दौड़ है? देखिए, महाराष्ट्र के को संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और महाराष्ट्र में सभी के हितों की लड़ाई लड़ना उससे भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ चुनाव हैरान करने वाले नतीजे आए हैं,
दूसरी तरफ हो सकता है जनता का ये विचार रहा होगा कि इन पे समर्थन दिखाना लाड़की बहन रही हो या बाकी कुछ कारण रहे हों, पर जो भी मुख्यमंत्री बने, बहुत हमने देखा है लूटमार हुई है, पैसों का खेल हुआ है, पार्टियों को तोड़ने का काम। ये आप सुन रहे थे प्रियंका चतुर्वेदी को। विनोद सावले कुछ कह रहे हैं, विनोद सावले कुछ कह रहे हैं चुनावों पर। एकनाथ शिंदे साहेबांना बाळासाहेबांच्या विचारांची मतं ही बीजेपीच्या बरोबर मिळाली। मला असं वाटतं की महाराष्ट्रातला हा विजय बिहारमध्ये पोटनिवडणुकीत 4 पैकी 4 जागा एनडीए पुढे, उत्तर प्रदेशमध्ये 9 पैकी 6 जागा भाजप पुढे आणि तसंच राजस्थानमध्ये 4 जागांवर भाजप पुढे। त्यामुळे देशातल्या या सगळ्या निवडणुकांमध्ये ये मध्य प्रदेश की तस्वीरें देख लीजिए आप। विनोद तावड़े को आप सुन रहे थे। विनोद तावड़े पिछले दिनों कैश कांड में सुर्खियों में आ गए थे, लेकिन कोई असर पड़ा नहीं उन तमाम चीजों का। बीजेपी और महायुति को स्पष्ट बहुमत मिल गया है महाराष्ट्र में। ये भाजपा कार्यालय मध्य प्रदेश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वीडी शर्मा के साथ तमाम नेता वहां मौजूद हैं और जश्न की तैयारी है। प्रियंका चतुर्वेदी को आप सुन रहे थे, कह रही थी कि महाराष्ट्र चुनाव में जो नतीजे आए हैं अनएक्सपेक्टेड हैं और अनएक्सेप्टेबल हैं। निश्चित तौर पर इन नतीजों में यह तो स्पष्ट हो गया है कि अब जो भारत में चुनाव होते हैं वो ना राजनीतिक पंडित भांप सकते हैं, और जो वोटर हो गया है भारत का वो बड़ा स्मार्ट और बड़ा चुप हो गया है। उसके स्याही का रंग उसी दिन पता चलता है जिस दिन ईवीएम की पेटी खुलती है। हरियाणा याद कर लीजिए, नतीजे चौंकाने वाले थे। महाराष्ट्र के नतीजे भी चौंकाने वाले हैं। इसलिए चौंकाने वाले हैं क्योंकि विपक्ष ने अंदाजा नहीं लगाया था कि इतनी बुरी शिकस्त मिलने वाली है महाराष्ट्र में। इस बीच छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर बड़ी जानकारी भी आ रही है। वहां पर जल्द ही काउंटिंग खत्म होने वाली है। ऋतु हमारी सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ बनी हुई, ऋतु के पास ले चल रहे हैं आपको। देखिए, रायपुर दक्षिण विधानसभा की तो बात करेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर भी हम बात करेंगे। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर कौन बढ़त बनाए हुए है, इस पर हम बात करेंगे। जानेंगे कि यूपी की 9 सीटों पर कौन आगे चल रहा है, कितनी सीटों पर कौन आगे है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमर जुड़ेंगे। अमर, यूपी से ही आते, बताइए यूपी का सियासी समीकरण क्या कहता है और क्या असर डाला है इन चुनावी नतीजों पर। यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने थे, लेकिन चुनाव आयोग ने केवल 9 सीटों पर घोषणा की, क्योंकि एक का मामला अभी कोर्ट में अटका हुआ है, और 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए, जिसमें कि 6 सीटों पे एनडीए आ गए। मतलब कि 5 सीट पर बीजेपी आ गए, 1 पे राष्ट्रीय लोक दल जो कि जयंत चौधरी की पार्टी है और बीजेपी का सहयोगी दल है, इसलिए 1 सीट पर वो आ गए। और 6 सीटों पर कुल मिला के एनडीए आ गए। 3 सीट जिसमें कि कानपुर की सीसामऊ सीट है, मैनपुरी की करहल सीट है, इन दोनों सीटों पर सपा आगे, और हमेशा से सपा यहां जीतती चली आ रही। सबसे बड़ा विवाद जो पूरे चुनाव में उपचुनाव में था वो सीसामऊ सीट पर था। आपने देखा होगा किस तरह से लड़ाई हुई, आपने देखा होगा किस तरह से पुलिस ने, मतलब पुलिस सबसे ज्यादा जो पुलिस वाले सस्पेंड हुए उपचुनाव के दौरान वो सीसामऊ में हुए, क्योंकि वहां रोका गया, मुस्लिम महिलाओं को वोट डालने से रोका गया, एक सब इंस्पेक्टर को वहां सस्पेंड किया गया। सपा अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे थे, नाम गिनवा रहे थे अधिकारियों के कि इन अधिकारियों को हटाया जाए, कई अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया। लेकिन इरफान सोलंकी जो वहां के सिटिंग विधायक थे, उनके ऊपर एक जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा, और उसके बाद उनको 2 साल की सजा हुई और उनकी सदस्यता चली गई, जिसके बाद उपचुनाव की घोषणा हुई। सपा ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया। चुनाव बहुत टफ था, दोनों तरफ से उस तरफ से सुरेश अवस्थी चुनाव लड़ रहे थे, यहाँ से नसीम सोलंकी लड़ रही थी, समझने की कोशिश कीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो ये बवाल था, ये योगी आदित्यनाथ की साख पर एक बहुत बड़ा सवाल था। इस उपचुनाव में जो नतीजे आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के साख पर मुहर है कि नहीं है? वहां से तेज अमर देखिए, ये भी बताइए, क्योंकि ये जो बवाल था ये योगी आदित्यनाथ की साख का सवाल बन गया था, लेकिन ये जो नतीजे हैं क्या उस साख को बनाकर रख रहे हैं? ये साख का सवाल इसलिए था क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें सपा ने सबसे बड़ी जीत हासिल की। मतलब मुलायम सिंह के जमाने में भी कभी इतनी सीटें सपा नहीं जीत पाई थी, और सपा जिस तरह से आगे रही, अयोध्या सीट जीते, उसके बाद से कहीं ना कहीं लग रहा था कि यूपी में बीजेपी कमजोर हो रही है। और उस लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला चुनाव है जो यूपी में हो रहा है। कितने भी लड़ाई दंगे हुए हों, कितनी भी झड़प हुई हो चुनाव के दौरान, लेकिन नतीजे मायने रखते हैं। और नतीजे फिलहाल यही कह रहे हैं कि 6 सीटों पर एनडीए आगे है और 3 सीटों पर सपा आगे है। तो अभी तो फिलहाल यही है, बाकी अगर ये नतीजे में बदलता है तो 3 सीटें सपा के खाते में जाती दिख रही हैं, 5 सीटें बीजेपी और 1 राष्ट्रीय लोक दल। देखिए
फिलहाल 3 सीटें सपा के खाते में, लेकिन रायपुर दक्षिण विधानसभा में निर्णायक गैप बना हुआ, निर्णायक बढ़त बीजेपी बनाती हुई नजर आ रही है। देखिए 11 राउंड हो चुके हैं और 11वें राउंड की अगर हम बात करें तो 24,000 वोटों से आगे हैं सुनील सोनी। बड़ी लीड है ये और कहीं ना कहीं जीत की तरफ भी जा रहे हैं। ये वहाँ क्या हुआ, साय सरकार ने वहाँ जनता को भरोसे में लिया, विकास किया, साथ साथ में डबल इंजन की सरकार, केंद्र की योजनाओं का भी सपोर्ट मिला, इसलिए जो हमको लीड दिखाई दे रही है और लगभग जीत जैसी स्थिति है। तो रायपुर दक्षिण का जो महाकवरेज लगातार जारी है, लेकिन इस बीच आपको छत्तीसगढ़ लिए चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण उपचुनाव में कुछ ही समय बाकी रह गया है, मतगणना खत्म हो जाएगी और लगातार बीजेपी के सुनील सोनी बढ़त बनाए हुए। रायपुर दक्षिण से सुनील सोनी 24,000 वोटों से आगे हो गए। देखिए 50,000 का आंकड़ा था, 25,000 के करीब पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एकात्म परिसर जाने वाले हैं, यह भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी कार्यालय में जश्न की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एकात्म परिसर जाने वाले हैं। हालांकि उस दिन को याद कर लीजिए जिस दिन मतदान हुए थे, मतदान के दिन ही बीजेपी के कार्यालय के बाहर, सुनील सोनी के घर के बाहर, बृजमोहन अग्रवाल के घर के बाहर आतिशबाजियां हुई थी और आज कार्यालय में जश्न की तैयारियां हैं। रोहित मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे जुड़ गए हैं। रोहित, नतीजों को कैसे देखना है आप तो फील्ड पर थे, ये जो बढ़त मिली है बीजेपी को, यह भी ऐतिहासिक नजर आ रही है। बिल्कुल ऐतिहासिक बढ़त है और इससे पहले भी जब बृजमोहन अग्रवाल इस सीट से विधानसभा चुनाव लड़े थे तो प्रदेश की सबसे बड़ी लीड के साथ वो जीत कर आए थे और ये सीट को भाजपा का गढ़ माना जाता है और ऐसे में एक बार फिर से गढ़ की जनता ने अपने भारतीय जनता पार्टी पर ही विश्वास जो है वो जताया है। और इस समय अगर देखा जाए तो 11वें राउंड तक 24,000 से ज्यादा की लीड पर सुनील सोनी बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आकाश शर्मा भी जो है वो मैदान पे थे, लेकिन उनको कोई बड़ी बढ़त नहीं जो है वो नहीं दिखती नजर आ रही है। और खास करके जो सीटों पर ज्यादा वोट कांग्रेस को मिलते थे, जो इलाके हैं वहां पर ज्यादा वोट मिलते हैं, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बार नुकसान साबित हुआ है और वो जो वोट हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हुए हैं। और खास करके जो मिक्स जो वोटर्स है, जश्न की तैयारियां कैसी हैं? मतदान के दिन ही आतिशबाजी हुई थी, आज कैसी तैयारियां हैं? सीएम भी जाने वाले हैं एकात्म परिसर। बिल्कुल देखिए दावा यह भी किया गया था कि आज दूसरी दीपावली मनाई जाएगी और दूसरी दीपावली की भव्य तैयारी भी जो है वो की जा रही है। एकात्म परिसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। वहीं पे तत्पर पे भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। खुद बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर के जो प्रत्याशी रहे हैं सुनील सोनी, वो तमाम लोग पहुंचने वाले हैं। मिठाइयां खिलाई जाएंगी, गुलाल उड़ाए जाएंगे, पटाखे फोड़े जाएंगे, क्योंकि एक तरफ रायपुर दक्षिण का चुनाव तो है ही, यहाँ पे बंपर जीत मिली है, लेकिन महाराष्ट्र की भी खुशियां जो है वो यहाँ पर मनाने की तैयारी है। थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचेंगे। बिल्कुल रोहित, कांग्रेस बड़ा चुप हो गई है, बड़ा शांत हो गए हैं। दीपक बैद साहब दावे कर रहे थे, ठीक है आज जनता का जनमत नहीं दिया, लेकिन आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। बड़े शांत नजर आ रहे हैं कांग्रेस के तमाम नेता। बिल्कुल देखिए कांग्रेस के नेता शांत हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं क्या किया आप लोगों ने, एक बार फिर से जनता ने विश्वास जताया। देखिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जो है वो जनता के हिसाब से बनती है, देश के हिसाब से बनती है, और कांग्रेस के नीति जो है वो तुष्टीकरण के हिसाब से बनती है। इसलिए सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में जो है वो भारतीय जनता पार्टी बहुत विस्फोटक रूप से आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, ठीक है झारखंड का रिजल्ट हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं आया, लेकिन झारखंड में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, कश्मीर में भी हम आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ का उपचुनाव जो है हम जीत रहे हैं, कर्नाटक के शायद उपचुनाव भी हम जीत रहे हैं, यूपी के उपचुनाव जो 9 सीटों में है 7 में भारतीय जनता पार्टी आगे है, समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। तो ये हमारी नीतियों की जीत है, कार्यकर्ताओं के मेहनत की जीत है, संगठनात्मक रूप से जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत कर रही है उसकी जीत है। रोहित जरा पूछिएगा इनसे, बनाम सक्रिय की यहाँ लड़ाई थी, अब तो जो रिजल्ट आया है कि वो सक्रिय नेता वर्सेस निष्क्रिय कार्यकर्ता का नारा दिया था है कि निष्क्रिय कौन है, सक्रिय कौन है, गुंडा कौन है और कौन व्यक्ति जो है जनता के हित में काम करने वाला है। सुनील सोनी जी एक जाना पहचाना चिर परिचित चेहरा था जिनको जनता पसंद करती थी, और थोड़े मोड़े वोट से नहीं, लगभग 40 से 50 हजार वोटों से वो जीत रहे हैं। तो कांग्रेस के लोगों को अब वास्तविकता स्वीकार करनी चाहिए कि उनका संगठन कमजोर है, उनकी नीतियां कमजोर हैं, उनके कार्यकर्ता कमजोर हैं। तो अब कई तरह के वीडियो भी वायरल हुए थे, एक वीडियो को लेकर बहुत बवाल भी मचा था, क्या कहेंगे?
नहीं, अब ये वीडियो वायरल होते रहते हैं, उसका जवाब जो है वो जनता दे रही है। कैसे तैयारी है खुशियां मनाने की? नहीं, पूरी खुशियां हैं, देश में खुशी है। वैसा पूरा छत्तीसगढ़ जो है वो प्रसन्न है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, जनता प्रसन्न है कि जनता की भावनाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हम भावनाओं को लेकर भी उनका सम्मान करते हैं और विकास को लेकर भी काम करते हैं। राम मंदिर हमने बनाया क्योंकि जनता की भावना थे। 370 हमने खत्म किया क्योंकि जनता का विचार था कि 370 खत्म होना चाहिए। 3 तलाक हमने खत्म किया क्योंकि महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा था। CA NRC हमने लागू किया। एक देश एक चुनाव वो भारतीय जनता पार्टी लागू करेगी। एक नागरिक संहिता की ओर हम बढ़ रहे हैं और जो वक्फ बोर्ड पे जो बदमाशी चलती है उसको भी समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अब पूरे देश ने मुहर लगा दी है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सारी नीतियां जो है उसको भारतीय जनता पार्टी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कह रहे हैं देश ने मुहर लगा दी है, लेकिन रायपुर दक्षिण में अगर देखा जाए तो सरकार को भी 1 साल का लगभग समय हो रहा है, तो क्या सरकार के कामों पर भी मुहर है और ये माना जाए कि सरकार ठीक चल रही है, सब बढ़िया चल रहा है और योजनाएं धरातल तक पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल, वो तो परिणाम है। यदि लोगों में आक्रोश होता तो भारतीय जनता पार्टी को इस भारी बहुमत से नहीं जिताते। ठीक है, जीत होती है हमारी 5-7 हजार से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 1 साल की सरकार जिस ईमानदारी से काम कर रही, जिस मेहनत से काम कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी जिस प्रकार से लगातार जो है हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, उसका उस नीतियों पर ये मुहर है। बिल्कुल, देखिए उसी नीतियों पर मुहर है और एक बम्पर लीड के साथ में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। और 24,000 का आंकड़ा है और संभवतः ये आंकड़ा बढ़ेगा क्योंकि 11वें राउंड तक का अभी मतगणना हुआ है, 9 राउंड और बचे हुए हैं, इसके बाद ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। लेकिन खुशियों की तैयारी हो चुकी है, तैयारी व्यापक है, मिठाइयां गुलाल भी जो है वो भाजपा कार्यालय पहुंचने लगे हैं। भारत रोहित, कब तक समय और कितना समय लग सकता है नतीजों को आने में? 9 राउंड आप बता रहे हैं और बाकी हैं, कब तक आखिरी समय, कब तक जो है नतीजे आ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए 1 बजे का वक्त हो रहा है और 4 बजे तक की ये तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी कि कौन कितने लीड के साथ में सुनील सोनी जो हैं वो जीत रहे हैं, क्योंकि इनके जीतने पर अब कोई दोहमत नहीं है क्योंकि उनको बम्पर लीड जो है वो मिल चुकी है। 4 बजते नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे। देखिए 4 तो बजा दिए हैं बीजेपी और सुनील सोनी ने कांग्रेस पार्टी के, लेकिन 4 बजे स्पष्ट हो जाएगा कि कितने अंतर से 4 बजाए हैं। बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारियों के लिए। चलिए, वीडी शर्मा से हमने बातचीत की है, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र चुनाव से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव पर उन्होंने बात रखी है, सुनवाते हैं ये खास बातचीत। बुधनी और विजयपुर में नतीजे आ रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? जिस तरीके से दावे थे उसी तरह बुधनी भी अच्छे बहुमत से जीत रहे हैं, विजयपुर भी अच्छे बहुमत से हर राउंड में जीत रहे हैं। इसलिए जनता ने दोनों मध्य प्रदेश के उपचुनाव में विकास और गरीब कल्याण पर मोहर लगाई है, जो मैंने बहुत पहले कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है और जनता आशीर्वाद दे रही है। तो ये चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी को जनता के आशीर्वाद के साथ, और जिस प्रकार से आज ये ऐतिहासिक दिन है कि 2 देश के अंदर महाराष्ट्र जैसा बड़ा राज्य और झारखंड में जो चुनाव हुए हैं, महाराष्ट्र में जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है, बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत दिया है, क्लीन स्वीप किया है। ये जितने झूठ छल कपट की राजनीति करने वाले इंडी गठबंधन के लोग, भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से जनता ने, स्वयं बीजेपी 127 से आगे बढ़ गई और जनता ने जिस प्रकार से वहां आशीर्वाद दिया है, इनको आईना दिखाया है, चाहे वो राहुल गांधी होंगे या खड़गे की भाषा होगी, राहुल गांधी की भाषा होगी, इन सारी बातों का जवाब जनता ने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनता ने ये फिर विश्वास दिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में विकास और गरीब कल्याण देश के अंदर जो हुआ है, महाराष्ट्र में भी जनता ने प्रचंड आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है। अमित शाह जी की कुशल रणनीति है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के अथक परिश्रम है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है जो इस चुनाव में जुटे थे। मैं तो पूरे नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को, नड्डा जी को और महाराष्ट्र के एक एक कार्यकर्ता को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। संजय राउत कह रहे हैं कि ये जनता का फैसला नहीं है। कभी भी जब हारते हैं विपक्ष के लोग तो उन्होंने एक परमानेंट भाषा है
कि इस प्रकार की चीज़ें वो करने का प्रयास करते हैं। ये तो चुनाव जनता जताती है, कोई आरोप प्रत्यारोप या कोई स्ट्रेटेजी, ऐसी स्ट्रेटेजी जो नकारात्मक और झूठ छल कपट की हुई नहीं चलती। जनता आज जानती है, इसलिए महाराष्ट्र जैसे चुनाव में लोग क्या परसेप्शन बना रहे थे, लेकिन आज क्या आशीर्वाद जनता ने दिया है, यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, जो कि कह रहे हैं कि बुधनी और विजयपुर दोनों ही सीट, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का दावा था कि वो दोनों ही सीट जीत रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, और झारखंड में भी जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके अलावा अमित शाह का जादू जो है वो पूरे देश में चल रहा है, और जनता ने विकास को हाथों हाथ लिया है। कैमरा पर्सन राजाराम के साथ अंशुल शुक्ला, विस्तार न्यूज। सीधे महाराष्ट्र लिए चल रहा हूं आपको। गृह मंत्री अमित शाह ने महायुति के नेताओं से बातचीत की है, बड़ी जानकारी आ रही है। अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बातचीत की है, बधाई दी है। एकनाथ शिंदे और अजित पवार से भी गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर बातचीत की है, उन्हें भी महाराष्ट्र में इस बम्पर जीत की बधाई दी है। महाराष्ट्र में बम्पर जीत पर फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे को गृह मंत्री अमित शाह ने फोन किया है। देवेंद्र फडणवीस से उन्होंने बात की है। इस बम्पर जीत पर देवेंद्र फडणवीस को बधाइयां दी हैं। देवेंद्र फडणवीस, इस बड़ी जीत के पीछे जो एक चाणक्य बुद्धि होती है वो देवेंद्र फडणवीस को ही बताया जा रहा है। इनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं और बीजेपी ने ऐतिहासिक सीट जीतकर, रुझानों में तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि ऐतिहासिक जीत होने वाली है महायुति की, और बीजेपी भी ऐतिहासिक नंबर इस बार अपने नाम करने जा रही है महाराष्ट्र में। अमित शाह ने फोन किया है। बड़ी जानकारी यह भी निकल कर आई थी कि कल ही महायुति के विधायक दल की बैठक भी होगी और जल्द से जल्द मुख्यमंत्री के नाम पर भी मुहर लग जाएगी और 26 नवंबर को ही शपथ ग्रहण भी हो सकता है महाराष्ट्र में। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन बड़ी खबर है ये, अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बातचीत की है, उन्हें इस बम्पर जीत की बधाई दी है। महाराष्ट्र में जनता के मिजाज ने सबको चौंका दिया है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की जनता ने यह साबित कर दिया है कि अब वो खुलकर अपने बातों को बाहर रख के नहीं आने वाले हैं। वो कंफ्यूज करना बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, इसीलिए जो राजनीतिक पंडित थे वो तमाम आंकड़ों में कड़े टक्कर की बात कह रहे थे, लेकिन तस्वीर बड़ी अलग आई है। देवेंद्र फडणवीस ने पोस्ट भी किया है सोशल मीडिया पर, उन्होंने पोस्ट किया है। इस बड़ी जीत पर उन्होंने महाराष्ट्र की जनता का आभार जताया है। महाराष्ट्र के नतीजों पर देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर पोस्ट किया, उन्होंने कहा है एक है तो सेफ है। देख लीजिए, मोदी है तो मुमकिन है, यह देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट पर लिखा है, एक्स पर पोस्ट कर लिखा है। एक है तो सेफ है, यही वो नारा है जिसने पूरे महाराष्ट्र के सियासी रण को गढ़ दिया था। मोदी है तो मुमकिन है, एक है तो सेफ है। इन्हीं नारों के साथ देवेंद्र फडणवीस इस बम्पर जीत पर महाराष्ट्र की जनता का आभार जता रहे हैं। एक है तो सेफ है, ये नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में दिया था, और अब जब महायुति को स्पष्ट जनादेश मिल रहा है तो महायुति के लिए भी बहुत जरूरी है कि एक रहे, सेफ रहे।